बहुत ही बड़ी खुशखबरी, 50% अग्निवीरों को सेना में सम्मानित करने का प्रस्ताव। दोस्तों, मैं कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, आज से 1 महीने पहले, शायद सबसे पहले यूट्यूब पे मैंने वीडियो बनाई थी कि 50% छोड़ दीजिए आप, ये आने वाले टाइम पे 100% होंगे। तो बहुत समय पहले, यानी कि ये टूर ऑफ ड्यूटी है, जो अभी आप ये अग्निपथ योजना बोलते हैं, आज से 3-4 साल पहले जब कोविड के टाइम पे 2020 में इसका प्रस्ताव जो हमारे CDS में बिपिन रावत साहब, उन्होंने हिंट दे दिया था, तो तब हम बड़ा इसको सेलिब्रेट कर रहे थे कि यार ये सबको मौका मिलेगा। लेकिन बाद में प्रपोजल फाइनल होते होते तक पता लगा कि नहीं भैया, अब तो भर्तियां पूरी इसके तहत ही की जाएंगी। तो हम लोगों को जिंदगी में कभी नहीं लगा है कि यार ये योजना कभी इंडियन आर्मी पे मतलब लागू होगी, क्योंकि हम लोग भी यही सोचते यार कि एक जो जवान होता है नया, पहले एक बच्चा होता है, सिविलियन बच्चा होता है, उसके पहले सबसे पहले उसको फौज के ढांचे में डालना पड़ता है, उसके बाद उसको फौज की चीज़ें बतानी पड़ती है, फिर उसके बाद में उसको फौज के गौरव में इतिहास बताया जाता है, फिर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, पहले खाली हाथ, फिर उसको दौड़ाया जाता है, फिर जब वो दौड़े बिल्कुल अपना हर चीज़ में परफेक्ट हो जाता है, फिर उसको वेपन के साथ में दौड़ाया जाता है, वेपन के बारे में जानकारी दी जाती है, फायरिंग करवाई जाती है। तो इन चीज़ों के लिए जो बेसिक ट्रेनिंग होती है उसका टाइम पीरियड होता था 6 महीना। अब आजकल जब से अग्निपथ भर्ती हो रहे हैं तो 6 महीने में इनकी फुल ट्रेनिंग, बाबू वाबू सब 6 महीने में बन जा रहे हैं। तो हम सोचते थे कि ऐसा पॉसिबल है, तो हम आप लोगों को बोल रहे नहीं, ये चीज़ें कभी फौज में नहीं हो सकती। अगर क्राइटेरिया भी रखेंगे तो मुश्किल से 5% या 10% का होगा क्राइटेरिया अग्निपथ भर्ती योजना का, ऐसा हम लोग खुद बोलते थे। लेकिन हम लोग सब मतलब गलत साबित हो गए, क्योंकि सरकार ने इसके ऊपर में थोप दिया कि हाँ ये अग्निपथ योजना मतलब अब इसी से भर्तियाँ होंगी। तो आप लोगों के किसी कमेंट्स भी आए थे कि सर यार आप लोगों ने तो ऐसा बोला कि भैया मैं ही नहीं, हमारे जो आर्मी के जो रिटायरमेंट हो चुके परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र यादव साहब, कैप्टन बना सिंह साहब, बड़े बड़े अधिकारी सब ने डिबेट की कि ये गलत है, ये है वो है करके। कुछ सरकार के चाटुकार थे, उन्होंने इसको सही ठहराया बस। लेकिन हमें पता था कि आने वाले टाइम पर ट्रेनिंग होगी, हर चीज़ का एक फीडबैक जाता है। जैसे आर्मी में क्या होता है, पहली बार अग्निपथ जो ट्रेनिंग कर रहे थे उनका पूरा एक फीडबैक, आर्मी क्या होता है, आर्मी में कोई भी चीज़ चलती है तो उसका फीडबैक जाता है। तो वाकई में जो एक ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर या ट्रेनिंग टीम, सब लोगों ने जो अपना अपना राय, सबसे मशवरा मांगा गया होगा, भाई हाँ रेगुलर वालों में और इनकी ट्रेनिंग में आपको क्या अंतर लगा, क्या सुझाव हैं आपके। तो सबने जरूर ये एक जो सैनिक हैं उन्होंने जरूर दिया होगा कि वाकई में ये ट्रेनिंग जो है ये सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ है, क्योंकि 50 लोग यहाँ से अग्निवीर ट्रेनिंग के दौरान में उन्होंने मतलब छोड़ के चले गए, जबकि ओरिजिनल रेगुलर भर्तियों में ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि उसको पता होता है भाई कि मैं फौजी बन गया हूँ, अब मैं आजीवन मरने दम तक फौजी रहूँगा। लेकिन इसमें तो 4 साल गए था और आगे का कोई भरोसा था नहीं। हालांकि अच्छी खबर ये आगे की राजस्थान पत्रिका में देख लिया होगा, ये आपने आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है कि 50% अग्निवीर सेना में सम्मानित करने का प्रस्ताव, मतलब उनको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन देखना कि ये आने वाले टाइम पे पूरा 50% नहीं 100% होगा। और आने वाले टाइम पे, आज मैं आपको बोल रहा हूँ, लिख लो, ये अग्निपथ योजना ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगी ही नहीं, क्योंकि वाकई में जो फौज जो संस्था है वो एक डिसिप्लिन संस्था है। इसको हर चीज़ एक सिस्टमेटिक चाहिए, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, सारी चीज़ें, क्योंकि एक अच्छा ट्रेनिंग नहीं होगी तो एक अच्छा सोल्जर नहीं बनेगा। और हर चीज़ के लिए एक एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस आपको सर्विस के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है, ना कि आपको 4 साल में आपको भेज देंगे रिटायरमेंट, ऐसा नहीं होता है। इससे गवर्नमेंट भले एक बार चलो उसने सोचा होगा कि यार इससे हमें थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, ये है वो है करके, लेकिन ज़रूर अब वो भी सोच रहे होगी यार इसका नुकसान भी हो सकता है। तो अब वो सोचने में मजबूर हो गए हैं, जिसके लिए कि अच्छा खासा ये आ गया न्यूज़ पे कि 50% को परमानेंट किया जाएगा। लेकिन देखना 4 साल का पीरियड कोई छोटा नहीं है। आप देखिए आने वाले साल 1.5 साल के अंदर आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि अग्निपथ योजना खत्म भी हो जाएगी शायद, जहाँ तक हमारा अपना एक्सपीरियंस बोलता है। मैं इस चीज़ की कोई प्रामाणिकता नहीं बोलता हूँ, लेकिन आपको अपने जो एक एक्सपीरियंस है उसके आधार पर बोल रहा हूँ। मैं ही नहीं, हम जो भी फौजी लोग हैं सब लोग, कोई किसी को पहले विश्वास नहीं था कि ये योजना आएगी, लागू होगी, लेकिन होगी कोई बात नहीं। लेकिन देखना ये टिकेगी ज़्यादा नहीं है, इसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं। अब सबसे पहले बात क्या दोस्तों, कि पहले जो भर्ती होती थी वो 80,000 पदों पर होती थी, मतलब 1 साल के अंदर मतलब 80,000 की वैकेंसी आती थी। लेकिन अब क्या है, इस बार केवल 40,000 का बैच किया था, और भर्ती काफ़ी लंबे टाइम से हुई भी नहीं थी, कोविड से पहले से ही। बीच में कोविड आ गया, भर्ती तो हुई नहीं, लेकिन रिटायरमेंट हर साल 60,000 लोग रिटायरमेंट जा रहे थे, तो उनकी वैकेंसी को पूरा करना। अब फौज में क्या होता है, जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एक रॉकेट लॉन्चर होता है। आप क्या सोचते हैं कि उसको बंदा अकेला हैंडल करता है? नहीं, वो RL-1 होता है, उसके साथ में RL-2 भी चाहिए,
और आपको एक चीज़ बताऊं, उसका वेपन अलग होता है, RL1 का, RL2 का अलग होता है। ये फिर आपको और चीज़ फौज के बारे में जितना आप डिटेल से जाओगे, बहुत चीज़ें गहराई है इसमें। तो उसी प्रकार हर एक हथियार के पीछे भी एक रैंक होता है कि भैया इसको ये करेगा, डेट कमांडर ये होगा, सेक्शन कमांडर होगा, ये होगा। तो भैया वो आएंगे कहाँ से? 4 साल में कोई बंदा नायक बना के कैसे भेज दोगे उसको? 4 साल में हौलदार किसको बना दोगे? 4 साल में सीचम किसको बना दोगे? 25% को परमानेंट करोगे तो जो पूरी फौज की जो एक बनावट है वही बिगड़ जाएगी। तो ये चीज़ ज़्यादा लंबे टाइम तक तो होने नहीं वाली थी। खैर, खुशखबरी आ गई है, अब कुछ दिनों में इसकी एक फाइनल एडवाइजरी भी आ जाएगी, तो आप लोगों को और भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों को ये न्यूज़ पढ़ के कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताना। और मुझे व्यक्तिगत यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे अग्निपथ योजना जो भी इन्होंने 50% गिरी है, आने वाले टाइम पे 100% भी हो जाएगी। और दूसरा खुशखबरी ये है कि टेक्निकल वालों की एज बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो पहले भी टेक्निकल की जो एज थी वो 17.5 से लेके 23 साल थी, लेकिन अग्निवीर के बाद में 17.5 से 21 कर दी गई थी, जो कि गलत है। लेकिन अब उसमें भी अमेंडमेंट होने वाला है, जल्दी इसके बारे में भी एडवाइजरी आ जाएगी, और जो आपकी टेक्निकल की एज है वो 17.5 से 23 साल भी हो जाएगी। तो नया अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखना, आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट्स में जरूर लिखना, क्योंकि आपके कमेंट्स के माध्यम से हमें टॉपिक का भी पता चलता है और आपकी भावनाओं का भी पता चलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए अपने भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।